हाँ मित्रों, नमस्कार। प्लॉट लेना चाहते हैं लेकिन प्लॉट नहीं खरीद पा रहे। मकान बनाने में अड़चन पैदा हो रही है, समस्याएं आ रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, धोखे हो रहे हैं, या कोई भी प्रकार से समस्या आ रही है, या प्लॉट नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, शंकर भगवान के मंदिर में बहुत विश्वास के साथ जाइए। सोमवार के दिन कम से कम, और शुक्रवार के दिन कम से कम गाय के दूध में थोड़ा गंगाजल भी मिलाकर, पानी मिलाकर, शुद्धता के साथ मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। उनसे कहिए कि प्रभु प्लॉट दिलवा दीजिए, मकान नहीं बन रहा, बनवा दीजिए। जो आपकी समस्या है वो दूर होने लग जाएगी निश्चित रूप से। स्नान करा के, शिव भगवान का अभिषेक करा के, गंगाजल से पुनः उन्हें स्नान कराकर, पानी से स्नान कराकर, अब उन्हें चंदन, रक्त वर्ण का चंदन या पीला चंदन लगा दें। शहद भी लगा सकते थे स्नान कराने के बाद। अभिषेक कराने के बाद शिव जी का शहद से थोड़ा सा स्नान करा दें या लेप कर दें, या फिर लाल चंदन लगा दें। कोई ऐसा बेलपत्र जिसमें छेद ना हो, तीनों पत्ते सुंदर और स्वस्थ हैं, कटे फटे नहीं हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। चिकना वाला भाग शिवलिंग को स्पर्श करता रहे, रूखड़ा भाग जो उसका है, रफ वाला, वो आसमान की तरफ हो। ऐसा करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। घर आके मन करे तो 10-20 मिनट, आधा घंटा कंबल पर बैठकर नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम 1.25 महीना जाप कर लीजिए, और आप देखना आपके मकान बनाने के अभियान में कोई समस्या भी होगी तो वो अब नहीं टिकेगी। मुराद पूरी होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। चावल भी चढ़ाइए शिव जी पर, लेकिन वो चावल खंडित नहीं हो। कपूर से भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। कपूर प्रज्वलित करें, श्रद्धा से, भाव से भरकर भगवान शिव से जुड़े रहें। 1.25 महीना कम से कम आप 41 दिन नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम का जाप कर लें। कंबल पर बैठकर, रात में जाप कर रहे हैं तो उत्तरमुखी बैठें, और सुबह जाप कर रहे हैं तो पूरबमुखी बैठें। ज़्यादा वक्त नहीं है तो सुबह 11 मिनट, 10 मिनट कर लें, 15-15 मिनट कर लें, सुबह शाम, उससे भी हो जाता है। बहुत संख्या हो जाती है, छोटा मंत्र है, बहुत जल्दी 10-11 मालाएं आप सुबह, 10-11 मालाएं शाम को कर लेंगे। माला भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो मोबाइल में टाइम देख लें, उससे कर लें। गिनती की ज़रूरत भी नहीं है, कंबल पर बैठें। या फिर आपके इष्ट अगर हनुमान जी हैं, राम जी हैं, तो रोज़ रात में बजरंग बली बाबा का बहुत श्रद्धा से पुष्प प्रसाद इत्यादि, दीपक इत्यादि जलाकर, चमेली के तेल का दिया या घी का दिया जलाकर, उनके प्रसाद के साथ थोड़ा तुलसी दल रख लें, लेकिन रवि, मंगल और शाम के वक्त तोड़ा हुआ तुलसी पत्र नहीं हो। दिन में गिरा हुआ है तो वो उठा के उस प्रसाद पर रखें। जल भी रखें, उनके लिए भोजन के साथ जल भी रखा जाता है। और सुंदर कांड का पाठ, 60 दोहे और उनकी चौपाइयाँ नियमित रूप से लाल वस्त्र पहनकर रात में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें कंबल पर, और अपनी मनोकामना बताते रहें कि प्रभु प्लॉट नहीं मिल रहा, बहुत कोशिश कर रहे हैं, या फिर मकान नहीं बन रहा। कोई भी समस्या हो, किसी से भी विवाद हो, कोई महान संकट उत्पन्न क्यों ना हो गया हो, आपकी समस्या हल हो जाएगी। विश्वास रखिएगा। 41 रात पाठ करना है लाल अंगोछा पहनकर।
शरीर को कोई कष्ट आपके नहीं हो, पंखा चला सकते हैं। ये नहीं कि पसीने से परेशान हो रहे हैं, दिमाग का ध्यान टूट रहा है, मन से स्मृति भंग हो रही है, एकदम याद में स्मरण में आप हनुमान जी को लाना चाह रहे हैं लेकिन कष्ट हो रहा है, पंखा नहीं चल रहा या लाइट नहीं है या कोई भी समस्या है। समुचित प्रकाश और हवा का प्रबंध करके आराम, जहाँ आपको सुकून मिले, जैसे मिले, नीचे नहीं बैठा जाता धरती पर, पाँव में घुटनों में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, कुर्सी पर बैठ ले शुद्धता के साथ, कंबल कुर्सी पर रख ले, पाँव धरती पर ना टिकें, पाँव के नीचे भी एक कोई कंबल रख लें और इस क्रिया को शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार या मंगलवार से प्रारंभ करें और आप देखना महासंकट भी होगा ना, महासंकट समाप्त हो जाता है। भगवान से लेकिन छल ना करें कि मनोकामना थी तो सैकड़ों वादे किए, अनुनय विनय किए, उन्हें मनाया और जैसे ही मनोकामना पूरी हुई फिर छोड़ छाड़ दिया, फिर भूल भाल गए, नियमितता खत्म। तो वो लगता है कि बस स्वार्थ का रिश्ता था हनुमान जी से, छल हो गया है। तो फिर कोई संकट आएगा तो कैसे आप कहेंगे, फिर क्या मुंह लेकर उनसे कहेंगे। शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए आपके दिल में, ऐसे रहिए, जीवन को ऐसे जिए। धन्यवाद। दुर्गा के भक्त हैं तो फिर कैसा भी संकट हो, 32 नाम की माला और सिद्धि कुंज का स्तोत्र या कवच का पाठ भी सुबह दोपहर शाम आप करके देखिएगा, समस्या नहीं टिकेगी। बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं आपको धीरे धीरे बहुत चीज़ें बताऊंगा, बहुत आसान है, इतना भी नहीं कर सकते तो फिर कौन होगा आपका माई बाप। इस संसार में, इस कठिन संसार में, कठिन जीवन में न जाने कितने और समस्याओं का आना अभी बाकी है, न जाने कैसे कैसे संकटों से भी गुजरना है। किसी को तो साथी बना के रखिए, किसी को तो अपना मित्र कहिए, कोई तो आपका रखवाला हो, कोई तो आपका माई बाप हो जो समस्या आने पर कोई सहारा दे सके अपने बालक को, भक्त को। तो भक्ति से तो आपका नाता बना ही रहे, कनेक्ट रहिए, भक्ति करते रहिए, पूजा अनुनय विनय स्मरण में याद में रहिए, मंदिर जाइए, अच्छे काम कीजिए, अच्छा बोलें, अच्छा व्यवहार दें, स्वच्छ रहें, स्वच्छ ही बोलें, मिलावटी बात नहीं करें, बनाकर शब्दों को तोड़ मरोड़ कर ना बोलें, गुनाह ना करें। फिर तो पूजा करते रह जाएंगे, कोई लाभ नहीं होगा। हो सकता है कि आप जिससे बचना चाहते हो या जिस समस्या को हटाना चाहते हो वो कोई सामने वाला वो आपसे अधिक भक्त हो, तो फिर फेवर उसकी तरफ चला जाएगा। इसलिए हमेशा ईमानदार बने रहें। धन्यवाद।